नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 2 मार्च और हम लोग यहाँ पर आज 2 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज 2 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स की शुरुआत कहाँ की गई है? तो हाल ही में राज्यपाल द्वारा बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। IIM रांची में इसकी शुरुआत की गई है। कहां पर की गई है? बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स की शुरुआत राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा IIM रांची भवन में इसकी शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स की शुरुआत IIM रांची में की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदाय के बीच शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में सहयोग करना है। इस ट्राइबल अफेयर्स केंद्र से जुड़कर IIM रांची के विद्यार्थी जो छात्र होंगे वो आदिवासियों के जीवन, समाज और उनकी विशेषताओं का अध्ययन कर शोध कर सकेंगे। तो हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा यहाँ पर जो है वो IIM रांची में, ठीक है, बिरसा मुंडा ट्राइबल अफेयर्स सेंटर की उद्घाटन की गई है, शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड की किस युवती का चयन, ठीक है, झारखंड के किस युवती का चयन राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए किया गया है? ठीक है, राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए किस युवती का चयन किया गया है और ये किस जिले से बिलोंग करती हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है काजल महतो। कौन है? काजल महतो हैं जिनका चयन राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इनके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं कि किस जिले से संबंध रखती हैं ये। तो हाल ही में सरायकेला खरसावां के कुकड़ू प्रखंड, ठीक है, कुकड़ू प्रखंड के कुंदा गांव की 14 वर्षीय काजल महतो का चयन राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए किया गया है। किनका किया गया है? तो ये है सुनीता महतो और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? सरायकेला खरसावां के कुकड़ू प्रखंड के कुंदा गांव की हैं ये, और इनकी उम्र 14 वर्ष है और इन्हीं का चयन राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए किया गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 5 मार्च से नवी मुंबई में किया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नवी मुंबई में 5 मार्च को किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काजल महतो है जिनका चयन राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हरियाणा के चंडीगढ़ में आयोजित की जा रही 29वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु चैंपियनशिप के तीसरे दिन झारखंड की गीता खलको ने नांदाउ कैटेगरी में कौन सी पदक जीती है? ठीक है, नांदाउ कैटेगरी में कौन सी पदक जीती है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इन्होंने गीता खलको ने, ठीक है, नांदाउ कैटेगरी में जो कि 29वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है नांदाउ कैटेगरी में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरे दिन इन्होंने ही रजत पदक जीता था नानछुआन कैटेगरी में, ठीक है, इन्होंने ही जीता था रजत पदक जीता था इन्होंने नानछुआन कैटेगरी में, ठीक है। तो गीता खलको पहले रजत पदक जीत चुकी हैं और अब जो है यहाँ पर ये स्वर्ण पदक जीती हैं।
चलिए हम लोग यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड के खिलाड़ियों ने चंडीगढ़ में चल रही 29वीं राष्ट्रीय सीनियर चैंपियनशिप के तीसरे दिन 3 पदक जीते हैं। प्रतियोगिता में अब तक झारखंड को 5 मेडल मिल चुके हैं। 28 फरवरी को झारखंड की गीता खलको, ठीक है, गीता खलको ने नानदाव में स्वर्ण पदक तथा नानचुआन में रजत पदक हासिल किया है। ठीक है, इन्होंने 2 पदक जीते हैं, एक स्वर्ण पदक जीते हैं और एक रजत पदक जीते हैं इन्होंने। ठीक है, वहीं मीनू मुंडा ने भी अपने वर्ग में कांस्य पदक राज्य को दिलाया है। ठीक है, मीनू मुंडा है, उन्होंने भी जो है वो कांस्य पदक जीता है। तो झारखंड के अब तक जो है वो टेबल में 5 पदक हो चुके हैं। ठीक है, ये है यहाँ पर गीता खलको और मीनू मुंडा, जिन्होंने यहाँ पर स्वर्ण और रजत पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, सेतु गाइड विशेष शिक्षण कार्यक्रम के तहत राज्य के कितने छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, तो एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का नाम है सेतु गाइड विशेष शिक्षण कार्यक्रम के तहत राज्य के कितने छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राज्य के, ठीक है, राज्य के कुल 62 लाख छात्र छात्राओं को सेतु गाइड विशेष शिक्षण कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्य के 62 लाख छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार 31 मार्च तक सेतु गाइड विशेष शिक्षण कार्यक्रम के जरिए इन छात्र छात्राओं को पढ़ाएगी। ठीक है, तो राज्य के 62 लाख छात्र छात्रा होंगे विशेष अभियान चलाकर, ठीक है, उन्हें 31 मार्च तक सेतु गाइड विशेष शिक्षण कार्यक्रम के जरिए इन छात्र छात्राओं को पढ़ाएगी। यह वैसे बच्चे हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हैं, साथ ही सरकार और स्कूल की ओर से उपलब्ध कराए गए डिजिटल कंटेंट व ऑनलाइन क्लास से भी महरूम है, मतलब कि अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं। इनमें से 60,444 बच्चे सीधे ड्रॉप आउट हैं, जबकि 61 लाख बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस कार्यक्रम में 6 से 14 वर्ष के बच्चे सभी यहाँ पर शामिल किए जाएंगे और किसी भी माध्यम से शिक्षा नहीं मिल पा रही है उन्हें भी जोड़ा जाएगा। सभी स्कूलों के पोषक क्षेत्र में ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही इसके लिए विशेष सेतु गाइड, ठीक है, सेतु गाइड केंद्र का गठन भी किया जाएगा। इन केंद्रों में 5 से 10 बच्चों को टैग किया जाएगा। ठीक है, हर केंद्र में 5 से 10 बच्चों को जोड़ा जाएगा, टैग किया जाएगा और स्कूल के सभी शिक्षकों के द्वारा आवश्यक रूप से 2 बार इन केंद्रों में जाकर शिक्षण कार्य किया जाएगा। ठीक है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में, 2 बार जो राज्य के स्कूल के शिक्षक होंगे उनके द्वारा इस केंद्र में जाकर शिक्षण का कार्य करना होगा। इसके लिए स्कूल के प्रधानाध्यापक गाइड हाउस के साथ सभी शिक्षकों की टाइमिंग और रोस्टर तैयार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य के 62 लाख छात्र छात्राओं को शिक्षा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। चल ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपका अभियान चलाया जा रहा है और ये काफी महत्वपूर्ण अभियान है। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में पहली बार किस नदी के किनारे स्थित पार्वती शमशान घाट को इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है। तो राज्य में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब किसी शमशान घाट को इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है। तो यह जो पार्वती शमशान घाट है यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो है वो खरकई नदी के किनारे है। कहाँ पर है? खरकई नदी के किनारे स्थित है पार्वती शमशान घाट और यहाँ पर एक इको फ्रेंडली शमशान घाट बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए बिष्टुपुर में, ठीक है, बिष्टुपुर में खरकई नदी के किनारे स्थित पार्वती शमशान घाट को इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है। इसके लिए वहाँ अलग यूनिट स्थापित की जा रही है जिसमें पार्थिव शरीर का हिंदू परंपरा के अनुसार लकड़ी व गोईठा के जरिए अग्नि को समर्पित किया जाएगा, लेकिन वायु प्रदूषण नहीं होगा। 50 लाख रुपए की लागत से कोलकाता की निजी कंपनी इसे बना रही है। यूनिट में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आग को हवा देने के लिए
ब्लोअर लगाया गया है जिससे अधिकतम 1.5 घंटे में अंतिम संस्कार पूरा हो पाएगा और लकड़ी भी कम लगेगी। वहीं हवा को साफ करने के लिए एक फिल्टर लगाया गया है जो प्रदूषण फैलने वाले कणों को छानकर धोने के साथ ही चिमनी में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पर फिल्टर लगाया गया है, एक ब्लोअर लगाया गया है और यह इको फ्रेंडली शमशान घाट बनाया जा रहा है। और ये जो बनाया जा रहा है वो खरकई नदी के किनारे पार्वती घाट है, वहाँ पर शमशान घाट है। तो यहाँ पर एक इको फ्रेंडली शमशान घाट का स्थापना किया जा रहा है और ये जो किया जा रहा है वो 50 लाख इसमें लागत आ रही है और ये कोलकाता की एक निजी कंपनी इसे स्थापित कर रही है, बना रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खरकई नदी के किनारे यह स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड से किसे ग्लोबल वीमेन इंस्पिरेशनल अवार्ड के लिए चयन किया गया है? झारखंड से किसे ग्लोबल वीमेन इंस्पिरेशनल अवार्ड के लिए चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है रितिका श्रीवास्तव। कौन है? रितिका श्रीवास्तव है जिन्हें ग्लोबल वीमेन इंस्पिरेशनल अवार्ड के लिए चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर की रितिका श्रीवास्तव को आईकैन फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल वीमेन इंस्पिरेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। इस अवार्ड के लिए देश भर से विभिन्न क्षेत्र की 100 महिलाओं का चयन किया गया है जिन्हें 8 मार्च यानी महिला दिवस के अवसर पर इन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रितिका श्रीवास्तव है जिनको कि यहाँ पर आईकैन फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल वीमेन इंस्पिरेशनल अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो हमसे प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड की एकमात्र कवि कौन है जिनकी कविता दिव्यम पुस्तक में प्रकाशित की जा रही है? तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है शिवांगी श्रीवास्तव। कौन है? शिवांगी श्रीवास्तव है जिनकी कविता दिव्यम पुस्तक में प्रकाशित की जा रही है और ये झारखंड की एकमात्र कवि बन गई है। ऐसी कवि बन गई है जिनकी कविता दिव्यम पुस्तक में प्रकाशित की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये दिव्यम पुस्तक क्या है और यह खास क्यों है कि इसमें प्रकाशित होने से खास बात इसकी क्या है, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में जमशेदपुर का नाम एक बार फिर से ऊंचा होने वाला है। रामनगर कदमा की शिवांगी कविता दिव्यम पुस्तक में प्रकाशित हो रही है। तो ये जो बिलोंग करती हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? जमशेदपुर से बिलोंग करती हैं। झारखंड की एकमात्र कवित्री हैं जिनकी कविता पुस्तक में दिव्यम पुस्तक में प्रकाशित हो रही है। इसका प्रकाशन द कॉम्पस कॉलेजम वाराणसी से हो रहा है। इसके संपादक शुभ ज्योति नंदा और शांतनु श्रीवास्तव हैं। पुस्तक में उनके अलावा केरल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से 29 कवियों की कविताएं भी शामिल हैं। सभी कविताएं अंग्रेजी में हैं। इस पुस्तक का विमोचन 27 जनवरी को वर्ल्ड वाइड में होगा और शिवांगी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से मास्टर्स कर रही है। तो ये जो पुस्तक है इसमें 29 कवियों की, ठीक है, 29 कवियों की कविताएं इसमें सम्मिलित की गई है, इसलिए यह पुस्तक खास है। और ये है शिवांगी श्रीवास्तव और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। इन्हीं की कविता दिव्यम पुस्तक में प्रकाशित की गई है और झारखंड की ऐसी ये पहली कवि बन गई हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड प्रमुख राज्यों की सूची में कितने स्थान पर रहा है? ठीक है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा इनोवेशन इंडेक्स रैंक जारी किया गया है, तो झारखंड कितने स्थान पर रहा है? 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर 12वां, 15वां, 18वां या फिर 21वां। ठीक है, 12th, 15th, 18th या फिर 21। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में